तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें हम 25 लगभग क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें सब क्वेश्चन क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट आपका रहेगा। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। जैसे बाबू C+O2 सबको पता होगा कि क्या होता है, CO2 होता है। तो बाबू इसमें CO2 कैसे बना, कार्बन आया, उसके बाद ऑक्सीजन आया, तब क्या बना CO2। तो इसमें भाग कौन लिया, C+O2। तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अभिकारक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को कहते हैं। जैसे बाबू C+O2 आया था तो क्या बना था, CO2 पता है। तो क्या बना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके आने पर, कार्बन ऑक्सीजन के आने पर। तो भाग कौन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, तो अभिकारक। लेकिन नया पदार्थ कौन बना, CO2। तो क्या कहलाएगा बाबू, प्रतिफल कह सकते हैं या उत्पाद कह सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है कि इनमें से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको बताना है कि इनमें कौन संतुलित है। जिनमें है बाबू Fe+4H2O को मिलने से बनता है Fe3O4+4H2। तो आपको चेक करना है कि इधर अभिकारक की तरफ जो तत्व है वह 3 है, तो प्रतिफल के तरफ भी फास्फोरस कितना होना चाहिए बाबू, 3 होना चाहिए, यानी Fe3 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए। जैसे रिएक्शन के मुताबिक, जैसे इधर Fe हुआ है तो इधर 1 होना चाहिए, तो एक पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे, इधर Fe3 गो है तो इधर क्या हुआ है, 3 गो सही है। इधर ऑक्सीजन 4 हुआ तो इधर भी 4 हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 हुआ है तो इधर 2 गो है, ये भी गलत हो गया। पहला चेक करते हैं, इधर फास्फोरस 3 गो है और इधर भी 3 गो है। इधर देखिए ऑक्सीजन 4 गो है, इधर भी 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो, इधर 8 गो, यानी इसका राइट आंसर O1 सही है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित समीकरण है। आपको बताना है नहीं है। पहला में क्या था, है, और दूसरा में कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित समीकरण नहीं है। तो देखिए यह संतुलित है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी 2 गो है, क्लोरीन इधर 2 गो, इधर भी 2 गो है, तो ये नहीं होगा। असंतुलित हमको देखना है। इधर देखिए, इधर भी 2 गो है, इधर 2 गो है, भी है। इधर देखिए Pb 1 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 6 गो। तो ऑक्सीजन देखिए बाबू 2 है 2 4 1 5 गो, यानी एक क्या हो गया, गलत। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन का दूसरा नाम बाबू अपघटन है। आपको पता होगा, अपघटन अभिक्रिया है जो बाबू अपघटित होकर अनेक प्रतिफल देते हैं। देखो बाबू अनेक प्रतिफल दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा है कि समीकरण 2H2+O2 बराबर 2H2O दर्शाता है। तो यह क्या है, देखिए बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बना, जल बना। तो यह संयोग कर रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। जब H2+O2 आया तो क्या बना, H2O। चलते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सतमा है कि Fe+CuSO4, एरो यहाँ होगा बीच में, गलती हो गया है लिखने में, यहाँ एरो होना चाहिए। FeSO4+Cu है। प्रयोग समीकरण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। बताना है आपको बाबू कि यह रासायनिक अभिक्रिया कौन है। तो आप सबको पता होगा कि यह एक प्रकार का क्या है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों बाबू, किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है। देखिए जैसे Fe है बाबू, तो CuSO4 है, तो इस CuSO4 का प्रतिस्थापन किससे होगा, Fe से। तो क्या हो गया, एकल विस्थापन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि अभी किस रासायनिक अभिक्रिया है।
देखिए बाबू, इसमें अपने तत्वों को क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। देखिए आठवां क्वेश्चन में आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। आठवां क्वेश्चन में भी आपको अभिक्रिया बताना है। यहाँ भी एरो होगा बाबू। तो देखिए सोडियम यहाँ है, लेकिन यहाँ सोडियम नहीं है, यहाँ सोडियम आ गया। बेरियम यहाँ है तो बेरियम यहाँ आ गया, यानी लास्ट में है तो शुरू में और शुरू में है तो लास्ट में है। तो बताइए कौन अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे बाबू, क्योंकि अपने तत्वों को आदान प्रदान कर रहा है। सोडियम यहाँ दे रहा है, बेरियम यहाँ आ रहा है। समझ रहे हैं, जैसे क्लोरीन के साथ बेरियम था तो अब क्लोरीन के साथ क्या है, सोडियम है। अब एसओ के साथ क्या था, Na SO4 यहाँ होगा, सॉरी गलत लिखा हुआ है। अब सल्फेट के साथ क्या है बाबू, सोडियम है ई पटी अभिकारक की तरफ, लेकिन प्रतिफल की तरफ क्या है बाबू, बेरियम है। तो देखिए जो सोडियम तत्व है वो आदान प्रदान कर रहा है, चलते द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन बाबू चयन रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी हटना क्या कहलाएगा, अपकरण या अपचयन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो इनमें बताना है बाबू कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, कौन नहीं है, तो अपक्षेपण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 है कि उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होता है। बताइए कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग सही है, हाइड्रोजन का योग गलत है, यानी नाइट्रोजन का त्याग ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑक्सीजन का योग। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 है कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होता है। बताइए कि अपचयन में क्या होता है। पहला ऑक्सीजन का वियोग सही है और हाइड्रोजन का योग सही है। इसमें अपचयन में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है। बताइए कि कथन कौन सा सही है। इसमें कॉपर का क्या हो रहा है बाबू, इसमें कॉपर का उपचयन हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉपर का उपचयन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू कि निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, यानी क्या है बाबू, ऑक्सीकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, बताइए बाबू। जब हम कली चूना पर जल डालते हैं तब होने वाली अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि Cu+O2 इधर क्या बनाता है बाबू, कॉपर ऑक्साइड, यानी तो बताना है आपको क्या हो रहा है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया बताना है। तो क्या अभिक्रिया है बाबू, सही है, पहला ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 है कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, NH3।
तो NH3 अणु में बताना है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, यानी नाइट्रोजन के हो गए बाबू 1 तो 1 रेशियो और हाइड्रोजन के हो गए 3 तो 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन अपघटन है। तो अपघटन अभिक्रिया कौन है बाबू, तो इसका राइट आंसर यहाँ एरो होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब पोटेशियम क्लोरेट टूटेगा अपने आयन में तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड बनाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि Zn+O2 ZnO बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताना है उपचयन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है या अपघटन है। तो इसमें बाबू आपको अभिक्रिया बताना है कौन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि उपचयन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, उपचयन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 24 है कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल प्रकार की अभिक्रिया बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है जो Ca+ हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्या कर रहा है बाबू, संयोग कर रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन दी विस्थापन अभिक्रिया है। आपको अभी बताए थे जो अपने तत्वों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।